10 ऐसी बारी जब WWE का टाइटल एक ही नाइट में 2 बार चेंज हुआ। कौन से इंसिडेंट्स थे और कैसे आखिर ये हुआ है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज का इस नई टॉप 10 वीडियो में। और हम जानते हैं कि WWE में बहुत कम ऐसा होता है कि जो टॉप चैंपियनशिप्स हैं, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो गई, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप, ये एक ही नाइट में 2 बार रेयरली ही चेंज होती हैं। और ऐसे 10 इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमें WWE की हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लास्ट में मुझे बताएं कि इनमें से आपकी बेस्ट मोमेंट कौन सी है जब टाइटल 2 बार चेंज हुआ था। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से और यहाँ पे नाम आता है योकोजुना और हल्क होगन का WWF चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 9। तो योकोजुना 1993 में रॉयल रंबल जीत गए थे, जिसके बाद उनको मौका मिला था टू फाइट अगेंस्ट ब्रेट हार्ट फॉर द WWF चैंपियनशिप। और 1993 गाइस सबसे पहला ऐसा साल था जब रॉयल रंबल के विनर को रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और रेसलमेनिया 9 में योकोजुना ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, क्योंकि ना ही सिर्फ वो ब्रेट हार्ट की WWF चैंपियनशिप को जीते, बल्कि वो इस कंपनी की हिस्ट्री के सबसे पहले हील चैंपियन बने। और इस मैच के खत्म होने के कुछ मोमेंट्स बाद हल्क होगन बाहर आते हैं और मिस्टर फूजी जो कि योकोजुना के मैनेजर थे, वो यहाँ पे कहते हैं होगन को कि योकोजुना तुम्हें चैलेंज करना चाहता है फॉर द टाइटल। होगन इसको एक्सेप्ट करते हैं और शॉकिंगली यहाँ पे एक बार फिर से योकोजुना को हराते हैं। और दूसरी बार WWF टाइटल जो है वो चेंज हुआ था गाइस, और एक कंपनी की हिस्ट्री में या फिर बिजनेस की हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही नाइट में 2 बार टाइटल चेंज हुआ है। और डेफिनेटली एक काफी शॉकिंग चीज थी। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो ये 2007 में हम सीधा स्किप कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी वीडियो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी है। तो ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन दोनों WWE चैंपियनशिप जीते थे एक ही नाइट के ऊपर। और ये है बात नो मर्सी 2007 की, जब मिस्टर मैकमैन ने WWF चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन को हाथों में दे दी थी, क्योंकि जॉन सीना इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन ट्रिपल एच यहाँ पे आगे चैलेंज करते हैं रैंडी ऑर्टन को और सबसे पहला मैच हमें शो में देखने को मिलता है, जहाँ पे शॉकिंग तरीके से ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन को हराते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। और इसी पेपर व्यू में द गेम को एक बार फिर से अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ा अगेंस्ट उमागा। जो मैच में वो जीत गए, वो अभी भी WWE चैंपियन थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अपना रीमैच क्लॉज मांग लिया यहाँ पे और एक बार फिर से नो मर्सी में ही ट्रिपल एच को चैलेंज कर दिया एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में फॉर द WWE चैंपियनशिप। और यहाँ पे गाइस रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत गए टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। तो ऑर्टन ने ही शुरुआत करी शो के एज द चैंपियन और खत्म भी उन्होंने करा। और इस टाइम पीरियड में 2 बार जो है टाइटल चेंज हो गया और पहली बार ऐसा हो रहा था 14 साल में WWE की हिस्ट्री में कि ये जो टाइटल है वो सेम नाइट पे 2 बार चेंज हुआ। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जेफ हार्डी एंड CM पंक का। और ये है बात एक्सट्रीम रूल्स 2009 पेपर व्यू की, जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सेम नाइट पे 2 बार चेंज हुई थी। तो जेफ हार्डी इस समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे थे और उनका एक एक्सट्रीम रूल्स में मैच हुआ था, एक लैडर मैच अगेंस्ट द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एज। और यहाँ पे जेफ हार्डी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जीते थे, क्योंकि एज जो है वो बेसिकली लैडर के बीच में फंस गए थे और हार्डी अपनी चैंपियनशिप जो है उन्होंने ऊपर से निकाली और सबसे पहली बार वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। लेकिन गाइस यहाँ पे उनकी रेंज ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि CM पंक उस समय पे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर थे और वो आते हैं यहाँ पे बाहर जेफ हार्डी के ऊपर 2 गो टू स्लीप लगाते हैं और उनको पिन करके बन जाते हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ये एक काफी कमाल की मोमेंट थी, क्योंकि CM पंक ने दूसरी बार सक्सेसफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करा था और वो 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। और सबसे पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ था कि वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो है वो एक ही नाइट में 2 बार चेंज हुआ। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना एंड बटिस्टा का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द WWE चैंपियनशिप एट एलिमिनेशन चेंबर 2010। अब यहाँ पे जॉन सीना ने अपना टाइटल जीता था वापस एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत के, और उन्होंने शेमस को जो है यहाँ पे पिन करा था और 8 टाइम WWE चैंपियन वो बन गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो रेन है वो बहुत ज्यादा छोटी चली थी, क्योंकि जॉन सीना के लिए हो गया डेजावू। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2006 यानी कि 4 साल पहले विंस मैकमैन ने एज को इंट्रोड्यूस करा था अगेंस्ट जॉन सीना, जब एज ने अपना सबसे पहला मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। और बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरीके से विंस मैकमैन बटिस्टा को बाहर बुलाते हैं
हैं और उनको मौका देते हैं एक मैच के लिए अगेंस्ट सीना। और क्योंकि सीना ऑलरेडी एक मैच लड़ चुके थे, वो फिट नहीं थे पूरे, और बटिस्टा यहाँ पे उनको हराते हैं टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। तो एक जैसी चीज जॉन सीना के साथ दूसरी बार हो गई यहाँ पे, और बटिस्टा जो है वो नए WWE चैंपियन बन गए थे, और ये उनकी आखिरी 6th रेन थी जो कि WWE में उनको मिली। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है डॉल्फ जिगलर एंड एज का, और मैं बात कर रहा हूँ स्मैकडाउन के एपिसोड February 18, 2011 की, जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जो है वो 2 बार चेंज हुआ था। अब यहाँ पे स्टोरी लाइन बेसिकली ये चल रही थी कि एज जो है वो एक्स वाइफ है विकी गरेरो की, और अब उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया है डॉल्फ जिगलर के साथ। तो यहाँ पे विकी गरेरो अलग अलग तरीके कर रही थी यूज, जिसकी वजह से वो एज को अपनी चैंपियनशिप से स्ट्रिप कर सकें, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एज को स्ट्रिप कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने जिगलर को हराया जरूर था पर स्पीयर यूज करके, लेकिन वो मूव उस मैच के अंदर बैन था। तो डॉल्फ जिगलर वाज हैंडेड द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इसी एपिसोड में गाइस यहाँ पे एक बार हमें देखने को मिलता है कि टेडी लॉन्ग अपना रिटर्न करते हैं और एज को अपॉर्चुनिटी देते हैं एज द जनरल मैनेजर ऑफ स्मैकडाउन टू रीगेन द टाइटल, और यहाँ पे द रेटेड आर सुपरस्टार एक बार फिर से अपने टाइटल को जीतते हैं, और सेम नाइट के ऊपर ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है हमें देखने को मिली। और स्मैकडाउन की हिस्ट्री में इकलौती बार ऐसा हुआ है कि एक टाइटल जो है वो 2 बार चेंज हुआ। तो ये काफी कमाल की मोमेंट थी, और एज की ये आखिरी रेन भी थी जो कि 11th टाइटल रेन थी, और उसके 2 महीने बाद उनको अनफॉर्चुनेटली रिटायर होना पड़ गया था। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है रे मिस्टीरियो एंड जॉन सीना का, और मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 25th एपिसोड ऑफ 2011 मंडे नाइट रॉ। और गाइस ये है WWE चैंपियनशिप के बाद। तो उस समय CM पंक WWE छोड़ के जाने वाले थे और वेकेंट थी WWE चैंपियनशिप, और इसके लिए एक टूर्नामेंट रन करा जा रहा था, और रे मिस्टीरियो फाइनल में पहुंच गए थे अगेंस्ट द मिज। तो मिस्टीरियो ने यहाँ पे मिज को हराया टू बिकम 3 टाइम WWE चैंपियन, और इसी मैच के अंदर जॉन सीना ने अपना रीमैच क्लॉज करा, क्योंकि वो पहले इससे WWE चैंपियन थे, और उन्होंने रे मिस्टीरियो को यहाँ पे हरा के जो है अपना टाइटल एक बार फिर से रीगेन कर लिया। तो CM पंक और जॉन सीना दोनों के पास WWE चैंपियनशिप थी, और इनकी फ्यूड टू सेटल द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हुई थी समर स्लैम के अंदर, जहाँ पे CM पंक जीत गए थे और बन गए थे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। तो काफी कमाल की ये मोमेंट थी, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कितनी अच्छी स्टोरी लाइन थी। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है बिग शो और डैनियल ब्रायन का, जो कि TLC 2011 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात है। अब इस समय बिग शो और मार्क हेनरी की फ्यूड चल रही थी, और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को हरा के मार्क हेनरी बने थे द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन TLC 2011 में इन दोनों का चेयर्स मैच हुआ, जहाँ पे बिग शो ने हेनरी को हरा दिया और वो नए चैंपियन बन गए। लेकिन मैच के बाद हेनरी अटैक करते हैं बिग शो को, और डैनियल ब्रायन उस समय पे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर थे, तो उनको कुछ खास करना ही नहीं था। उन्होंने एडवांटेज लिया यहाँ पे एक अनसेटल्ड बिग शो का, और उनको आके यहाँ पे हराया टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो ये काफी कमाल की बात थी उस समय पे, जो कि हमें देखने को मिली। और उसके बाद डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया 28 में सिर्फ 18 सेकंड में वो चैंपियनशिप हार गए अगेंस्ट शेमस, जो कि एक और ऐसी चीज है हम फैंस को हमेशा याद रहेगी। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये है समर स्लैम 2013 का समय, जब डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन ने चैंपियनशिप होल्ड करी थी, और ये थी WWE चैंपियनशिप। तो ब्रायन और सीना ने कमाल का एक 5 स्टार मैच दिया था, जिसमें डैनियल ब्रायन ने हराया था जॉन सीना को टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। और यहाँ पे गाइस स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच थे। तो मैच के बाद ट्रिपल एच शॉकिंगली अपना हील टर्न करके पेडिग्री लगाते हैं यहाँ पे डैनियल ब्रायन के ऊपर, जो कि 7 साल में पहली बार उनका हील टर्न था। और उसके बाद ऑर्टन बाहर आते हैं, अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करते हैं, और डैनियल ब्रायन को हरा के बन गए द न्यू WWE चैंपियन। तो ऑर्टन इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं WWE की हिस्ट्री में जिन्होंने एक ही नाइट पे 2 बार चैंपियनशिप जीती है, पहले नो मर्सी 2007 में, और उसके बाद समर स्लैम 2013 में। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है रोमन रेंस और शेमस का, जो कि सर्वाइवर सीरीज 2015 की बात है, WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की। सेथ रॉलिंस इस समय एक काफी कमाल के चैंपियन थे, लेकिन उनको इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से उनको अपने टाइटल को रिटेन करना पड़ गया था। और रोमन रेंस की फाइनली मोमेंट आई थी जब उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हराया था सर्वाइवर सीरीज में टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। लेकिन रोमन की भी जो रेन है वो यहाँ पे कुछ खास देर तक चली नहीं, क्योंकि केल्टिक वॉरियर शेमस आते हैं और अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैश इन करते हैं, और बिग डॉग को हरा के बन जाते हैं द न्यू WWE चैंपियन। तो ये काफी कमाल की चीज थी, जबकि 2 हफ्ते बाद शेमस फिर से हार गए थे रोमन से, और उन्होंने अपने टाइटल को रिकैप्चर कर लिया था। लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी,
और फाइनली गाइस नंबर 1 पे आती है वो मोमेंट जो कि प्रॉब्ली सबसे बड़ी मोमेंट थी, जब एक ही नाइट पे 2 बार WWE चैंपियनशिप चेंज हुई एंड दिस वाज एट मनी इन द बैंक 2016। और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच था, जहाँ पे रॉलिंस रोमन को हराते हैं टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। और यह चीज करने के बाद उन्होंने अपना रीडिजाइनिंग, रीबिल्डिंग और रीक्लेमिंग का जो गोल है उसको अचीव कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद डीन एम्ब्रोस जो कि तीसरे मेंबर थे शील्ड के, वो अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं, जो कि उन्होंने उसी नाइट पे जीता था, और वो रॉलिंस को आके अटैक करते हैं, हरा देते हैं टू बिकम द न्यू WWE चैंपियनशिप। तो ये एक लौती ऐसी मोमेंट है जहां पे ना ही सिर्फ 2 बार टाइटल तो चेंज हुआ मनी इन द बैंक में, लेकिन शील्ड के सारे मेंबर्स सेम नाइट पे WWE चैंपियन थे। और ये प्रॉब्ली एक ऐसी चीज है जो इसके बाद हमें कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो एक काफी कमाल की ये लिस्ट है गाइस, और एक ऐसी रेयर मोमेंट है ये जो कि हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि WWE चैंपियनशिप सेम नाइट पे 2 बार चेंज हो जाए ये एक कॉमन अकरेंस नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, जैसा कि मैंने कहा था अपनी फेवरेट मोमेंट्स इन टॉप 10 में से मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।